गोश्त आर्मी है वो कहने लगती है, हे उधर देखो हमारे लिए खाना आ चुका है। हे तुम चुप हो जाओ, तुम उन खाना को डरा सकते हो, उन्हें पास आने दो। क्या 8,000 गोश्त आर्मी ये लोग मेरे मास्टर से मिलने से पहले आए होते तो मैं पक्का डर के इनके सामने कभी नहीं जाता, लेकिन अब बात अलग है। अब मैं मास्टर की वजह से जो सीनियर ब्रदर होंग आपकी तरह मैं आपके साथ लड़ सकता हूँ। सीनियर ब्रदर मुझे आप पहले जाने दीजिए, क्योंकि जो मेरी टेक्निक है स्वॉर्ड की उसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सेवर बोल रहा है लेकिन मैं स्वॉर्ड ही बोलूंगा, मैं बता देता हूँ। स्वॉर्ड डिमन आगे हमला करते हुए कहने लगता है, स्लैश। वो डायरेक्ट चार्ज कर देता है अपने स्वॉर्ड के साथ और सभी लोगों के गर्दन को काटे जा रहा होता है। पुष्टक कहने लगते हैं, हे सभी लोग इसे पकड़ो। होंग कहता है, ये लो मेरा हमला, गोल्डन क्रोम ब्लेजिंग फ्लेमार्ट। पोस्ट चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये क्या हो रहा है? ये जो फ्लेम हम लोगों से हट नहीं पा रहा, सभी यहाँ से दूर भागो। सीनियर ब्रदर होंग, आपके जो ये मेथड है ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, मैं आपको एडमायर करता हूँ। होंग मन में सोच रहा होता है, इन सब बातों को सुन गए तो वो फ्रीक कैसे भी डिसाइपल को ले ले, लेकिन मैं सीनियर ब्रदर होने के साथ ही सबसे ताकतवर रहूंगा। फिर होंग कहने लगता है, हे जल्दी इन लोगों को हमें खत्म करना है, तुम दूसरे को मौका न दो कि वो हम लोगों के ऊपर हंस सके। पूरी बैटलफील्ड में फायर और जो स्वॉर्ड ऑरा है सब तरफ जा रहे होते हैं। इन सब चीजों को बाकी सोल्जर लोग देख रहे होते हैं। क्राउन प्रिंस के बगल में जो कमांडर है वो तो घबराते हुए कहने लगते, क्या इतना ज्यादा ताकतवर? क्राउन प्रिंस इन सब चीजों को देख के सोच रहा होता है, जैसे कि मुझे उम्मीद थी व्हाइट हेयर लॉर्ड ऑफ स्लॉटर से, ऐसे ही उसके डिसाइपल उतने ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने कुछ समय में मिलियंस ऑफ गोस्ट आर्मी को मार डाला। ट्रांसलेटर मिस्टेक हो सकती है क्योंकि उतने टाइम 8,000 बोला गया था, अभी कुछ मिलियंस बोल रहे हैं। चलो जो भी हो। ग्रीन गोस्ट कहने लगता है, आखिरकार वो दो इंसान कौन है? रेड गोस्ट कहने लगता है, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। वो ऐसा लगता है कि उनके एम्पायर का कोई स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर होगा, तो हमें पहले उन लोगों को खत्म करने के लिए देखना चाहिए। गोस्ट कहने लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कितने भी ताकतवर हो, लेकिन वो हमारे जो गोस्ट आर्मी का प्लान है उससे नहीं बच पाएंगे। होंग अपने मैजिक फायर का इस्तेमाल करने लगता है। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे सोल एक बॉल से निकल रहे होते हैं। होंग स्माइल करने लगता है और मन में सोचता है, अब यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग आ चुका है। होंग मन में सोच रहा होता है, ये ऑरा जो फील हो रहा है मुझे, ये किसी गोस्ट कमांडर महायाना रैम का होगा। बहुत सारे वहां आए होते हैं, वो कह रहे होते हैं, ये कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं दे रहा। क्या अर्ली महायाना रैम और फ्यूजन रैम के लोग अब हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं? बॉस आपको अटैक करने की जरूरत नहीं है, मैं मिड महानाया रैम का इन लोगों को खुद संभाल लूंगा, कहकर आगे हमले के लिए चल जाता है। सॉर्ड डीमन अपने हमले को प्रिपेयर करता है और कहने लगता है, अच्छा ठीक है तो तू आ जा यहाँ, मैं देखता हूँ तुझे। तू मर जा। उसके ऊपर सॉर्ड का बहुत सारा हमला होने लगता है। वो कहने लगता है, हे क्या तुम मुझे खुदकुदी करना चाहते हो? अगले पल में उस हमले के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। सभी जो गोस्ट डीमन चिल्ड्रन होते हैं वो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? क्या ये सेबर कैजुअलिटी को भी तोड़ सकता है? क्या ये क्या है? फ्यूजन रैम का किसी महानाया रैम वाले को एक झटके में मार दिया? क्या वेनरेबल ये के डिसाइपल इतने ज्यादा फियर्स हैं? हा हा हा, ये कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन है। और डीमन आगे हमला करते हुए कहने लगता है, तुम मिड महानाया रैम के, तुम्हें मानना किसी टोफू को काटने जितना आसान है। हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये गोश्त कमांडर लीडर है जो कि पिक महानाया रैम पे है। कहने लगता है, हे जो ओल्डन नाइन था वो तुमसे इसलिए हारा है क्योंकि वो तुम्हें कमाक रहा था, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे देखना है कि तुम क्या कर पाओगे अब। गोष्ट को थोड़ी अलग वॉइस देने की कोशिश किया, मुझे लग पता है कि घटिया वॉइस होगी इसलिए दोबारा नहीं कहने वाला। भाइयों मिलके एक साथ हमला करो और इसे मार डालो। वो सेवर डीमन है या सॉर्ड डीमन, आप जो भी बोलो। वो कहने लगता है,
ये अच्छा नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कर लिया आगे। मेरे पास कोई और मौका नहीं बचा है। अब मुझे मैड डीमन ब्लड लाइन का इस्तेमाल करना होगा। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, एज अ ग्रेट ग्रेट फायर के कारण फायर का एक बहुत बड़ा हमला आगे जा रहा होता है सॉर्ड डीमन के ऊपर से। उनके फायर के हमले के कारण जो वहाँ की ज़मीन है वो भी धंसने लगती है और वो अपने फायर को कंट्रोल करके आगे हमला करने के लिए भेज रहा होता है। जितने भी डीमन होते हैं वो चिल्लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं लेकिन उनके मुँह से आवाज़ भी नहीं आ पाता क्योंकि वो उस फायर की वज़ह से टुकड़ों में बँट रहे होते हैं। तुम इंसानी महिला, मैं तुम्हारा जान चाहता हूँ। अरे भाई लोग, मुझसे गलती हो गई। मेरे को लगा कि फायर के हमले के कारण उनके में कट लगना शुरू हो गया है लेकिन नहीं, फायर के हमले से सिर्फ वो लोग जल रहे थे क्योंकि ये कट टोन की डिजाइन ही है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। सॉर्डिमन कहने लगता है, जैसे कि मुझे उम्मीद था पिक महानाया रैम के कल्टीवेटर से कि उसकी ताकत इतनी होगी। तुम दोनों को यहाँ से जाने के लिए देर हो गया। तू और ये बीच दोनों यहाँ मरोगे आज। सॉर्टिमन इन सब बातों को सुन के चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या बीच कहा तूने? हाँ, इन सब बातों को सुन के बहुत गुस्से में होता है। सॉर्टिमन उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है, अरे बाबा, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अब तुम लोग मरने वाले हो। अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है गुस्से में, तुम लोग अब मर जाओ। ब्लैक फ्लेम जो सोल को डिवाइवर कर दे। जो गोस्ट होते हैं उनकी तरफ ये हमला जा रहा होता है। वो कहने लगते हैं, आखिरकार ये है क्या? जो गोश्त का लीडर होता है वो कहने लगता है, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर। उस फ्लेम के कारण वहां पास एक धमाका होता है। फ्लेम है गोश्त के लीडर के पास जा रहा होता है। वो अपने हमले से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। वो कहने लगता है, नहीं, ये नामुमकिन है। लास्ट में उसकी सिर्फ चीखें बजती है। वो चिल्लाते हुए मर जाता है। चीजों को देख के जो बाकी गोश्त होते हैं वो चौके होते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अपनी जितनी भी फ्लेम है उसे गोश्त आर्मी की तरफ भेज रहा होता है। तुम चीटियो, तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं है, तुम मर जाओ। मन में सोच रहा होता है, जैसे कि मुझे मेरे फर्स्ट डिसाइपल जिसको मेरे मास्टर ने सबसे पहले चुना था, उससे इतनी ही मुझे उम्मीद थी। उनके सेम लेवल वाले इन्हें कभी भी नहीं हरा सकते। ये अच्छा है, मुझे अपने आप को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं होगी इनके ऊपर स्लैश करने के लिए। होंगो तभी कुछ अलग से फील होती है। वो पीछे देखता है, पीछे देखते हुए सोच रहा होता है, क्या मैंने जो चीज फील किया था वो कोई वहम था मेरा?